मतलब होता है अच्छे सत्कर्म करके बिना किसी जाति धर्म मजहब के किसी भी तरीके से किसी भी इंसान के बीच में भेदभाव ना करें। राजनीति का मतलब होता है सर्वधर्म संभव, वसुधैव कुटुंबकम। राजनीति का मतलब होता है सार्वभौमिकता। राजनीति का मतलब होता है किसी भी इंसान में किसी भी लिंग, भाषा, किसी भी जाति धर्म मजहब में फर्क नहीं करना। राजनीति का मतलब होता है सभी तरह के विचारों की और जीने की स्वतंत्रता मिले। राजनीति का मतलब होता है सभी तरह के जाति को जीने का अधिकार। राजनीति का मतलब होता है सभी तरह के जनता पर। जनता का मतलब क्या होता है? जनता का मतलब होता है भगवान, और जनप्रतिनिधि का मतलब होता है सेवक, शिव सेवक। इस भारत के नेता क्या करते हैं? इस भारत के एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी क्या करते हैं? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो 5 साल काम करता है, मैं उनसे जानना चाहता हूं, यही सवाल हमारा बचपन में भी था और यही सवाल हम 40 साल के बाद, इतने लंबे समय के राजनीति में 7 बार, 4 बार पूर्णिया ने, 2 बार मधेपुरा, 1 बार एमएलए, इतने लंबे समय के बाद मेरा यही सवाल पॉलिटिशियन से रहा कि जब आप 5 साल सत्ता में आते हैं, जब आपको जनता वोट देती है, यहां जितने मुखिया जी खड़े हों, मैं देख लिया 1-2 मुखिया जी खड़े हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कुर्सी है बैठ जाए। मैं सम्मानित हाथ जोड़ के, मैं हमेशा सदन और सदन के बाहर यही पूछा, हमारा मतलब है राजनीति जब हमें मिलती है तो हमको बात करनी चाहिए आर्थिक आजादी की, इकोनॉमिकल फ्रीडम की, एजुकेशनल फ्रीडम की, हेल्थ फ्रीडम की। किसी भी कीमत पर जनता पर बोझ नहीं पड़े, किसी भी कीमत पर जनता के जेब से कोई पैसा नहीं निकाले, किसी भी कीमत पर जनता को कभी दुख ना हो, किसी भी कीमत पर जनता को कोई परेशानी ना हो, किसी भी कीमत पर दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम कोई ऐसा गरीब का घर ना हो, कोई ऐसा मिडिल क्लास का घर ना हो जहां मैं कहीं ना कहीं हर परिस्थिति में, हालात में हम हर घर पे जाने का प्रयास नहीं किए हो। जब भी दुनिया में, इस देश में कोई घटना घटित हुई, जब भी किसी तरह के नफरत फैलाए गए, जब भी किसी समाज का शोषण हुआ, जब भी किसी गरीब का शोषण हुआ, जब भी हिंदुस्तान के किसानों पर हमले हुए, जब भी, जिला पार्षद जी बैठ जा, जब भी गुलफू जी आप भी बैठे, जब भी, मैं आज आपसे एक बात दिल से कहता हूं कि आप याद करिए पप्पू यादव का हर वो पल, हर वो दिन, हर वो सेकेंड। दुनिया में सारे नेता मिलकर जितना घूमे होंगे, चले होंगे, उतना इस देश में अकेला हम चले। ताली नहीं बजाई। दुनिया में ता जिंदगी, बैठ जाइए शालिग्राम निशिदेव जी, मुखिया जी बैठिए। ता जिंदगी एक एक घटना। मेरा सवाल कस्बा की गरीब जनता से है, मेरा सवाल कस्बा के मोहब्बत वाले जनता से है, जो नफरत की राजनीति नहीं करते हैं, जो दूर में मुखिया जी लोग भी बैठे हैं टेंट में, सबसे आपको कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए? आपका आंख खुले घर पर और एमएलए, एमपी आपके घर पर हो, बीडीओ, सीओ आपकी बात करे। इस देश में जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं
तब वो आम आदमी से मुलाकात क्यों नहीं करता? कोई एमपी एमएलए वोट के समय में सिर्फ आपके बीच क्यों आता है? आजीवन कहां चला जाता है? यही सवाल हमने कोरोना के समय एमपी एमएलए से पूछा था कि आज कोटा में सारे जिला के बच्चे फंसे हुए हैं। जब आप अपने एमएलए के और एमपी में मंत्री बनने के लिए आप 10 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, 5 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, 3 करोड़ रुपया खर्च करते हैं। कर्नाटक में एक एमएलए बनने के लिए 250 करोड़ रुपया खर्च करते हैं। मैं जानना चाहता हूं आपसे, आज आपके विधानसभा का 20 लड़का कोरोना में बिना गाड़ी के चुपचाप रो रहा है, सबकी मां चिल्लाती है। पटना में जब बाढ़ आया तो सारे बिहार के बच्चे फंस गए, सबके पास खाना नहीं था, पैसा नहीं था, सबको निकालने वाला नहीं था, सब मुख्यमंत्री और नेता कैद हो गए। सुशील भाई हमारे घर से निकल के भाग गए, उनके गार्ड को पप्पू यादव को खाना पहुंचाना पड़ा। एक एक छात्र और यूथ को रेस्क्यू किए भर भर रात, एक एक बेटी को हमने घर से दिनमाले से निकाला। यही सवाल मैं एमएलए से पूछा, आज क्या वो जनता की बेटी नहीं है? क्या जिससे आप वोट लेते हैं उसका बेटा आज कर्नाटक, हैदराबाद, केरल में मजदूरी नहीं कर रहा है? 1.25 करोड़ मजदूर किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, सुपौल के बच्चे बाहर में काम करते हैं। जब कोरोना आया था तो 3 दिन के बाद बिहार के मजदूर के पास खाना नहीं था। पूरे दिल्ली में हम पर 22 केस हुआ। कोई ऐसा मजदूर चाहे बंगाल का हो, यूपी का हो, बिहार का तो छोड़ दीजिए, सारे मजदूरों के घर पर जाकर राशन पहुंचाना 1.5 महीने का, हाथ में पैसा 2000 रुपया देना। जो जितने लोग पैदल चल दिए थे, गाड़ी नहीं थी, 40 किलोमीटर तक हर लोगों के हाथ में 1000-2000 रुपया देकर, झोला में पानी 4 देकर, पाव रोटी देकर हमने बिहार विदा किया। 30 ताली मत बजाइए, एकदम कोई ऐसा व्यक्ति, एमएलए एमपी का मतलब क्या होता है? सिर्फ वोट पे 500 रुपया खर्च करना। एमएलए एमपी का क्या मतलब होता है कि एमपी एमएलए मंत्री बनने के बाद जनता के जेब पर नजर रखना। एमएलए एमपी का क्या मतलब होता है? मतलब होता है कि हर व्यक्ति की मदद, हर व्यक्ति की खुशी, हर बिना किसी जाति धर्म पूछे कौन आपका वोटर है, कौन आपका वोटर नहीं है। आपका जो वोटर है आप उसको बहुत मानिए, आप उसको भगवान रख लीजिए, लेकिन आपके क्षेत्र में जो कोई और भी जाति के वोटर है, हो सकता है आपको वोट नहीं देता, क्या उसको न्याय तो मिलेगा ना आपसे? नहीं दीजिए, राजनीति उसके साथ ना हो। लेकिन जब कोई बच्चा बीमार हो, जब कोई माँ बीमार हो, जब कोई पिता बीमार हो, जब किसी के घर में शादी के लिए दुख हो, श्राद्ध में दुख हो, जब आर्थिक रूप से संकट में हो कोई परिवार, तो वहां राजनीति नहीं की जाती। वहां सिर्फ इंसानियत देखा जाता है, वहां सिर्फ इंसान के लिए जिया जाता है। पप्पू यादव ने इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए हमने जीने का प्रयास किया। हमारी औकात नहीं है कि मैं सब तक मदद पहुंचा दूं, लेकिन इतनी औकात तो है हमारी कि जो संकट में रहेगा उसका आंसू पोंछ पाऊं, उसकी मदद कर पाऊं, उसके लिए जी पाऊं, उसके साथ खड़े रह पाऊं, उसके संकट में पप्पू यादव रात के 2 बजे पहुंच पाए। यह देश का पीएम कभी क्यों किसी से बात नहीं करता? इस देश का मोबाइल बंद कर दे। ए भैया क्या कर रहे? इस देश का मुख्यमंत्री जी, कभी आप किसी से आंख मिलाए, कभी आप किसी के गले लगे,
कभी आप किसी को अपने बच्चे की तरह प्यार किया? कभी आप किसी को पिता की तरह पैर छुए? कभी आप किसी मां के आंगन में देखे कि उसकी जिंदगी कैसे है? 7.5 करोड़ मात्र एसी है इस देश में। मोबाइल हो जाना किसी के हाथ में मजदूरी करके। कभी आपने देखा कि 5 इंच के दीवार के भीतर उसके पास अपनी मां के इलाज के लिए पैसा है कि नहीं? उसकी बहन के लिए जीवन में कुछ है कि नहीं? एक मोटरसाइकिल किसी तरह से कोई खरीद लिया, उसको आप गरीब समझिए। 84 करोड़ लोग, आपको आश्चर्य होगा, भारत में आजाद हिंदुस्तान के बाद देश का पीएम लाल किला से, नुमान भाई आइए ऊपर, देश का पीएम लाल किला से क्या कहता है? लाल किला से कहता है कि 5 किलो अनाज में आपको भेज दिया। ये 5 किलो अनाज पीएम साहब, सीएम साहब, यदि किसी एमपी के बेटा बेटी और आपको भेज दिया जाए, मुंशी जी, सरपंच साहब, बाबा भेज दिया जाए, तो हमको आप एक बात बताइए, क्या आपका बेटा जी लेगा? मेरी बिल्ली हम ही से म्याऊं, मेरा ही पैसा, मेरे ही टैक्स का पैसा और मेरा ही 5 किलो अनाज आप एफसीआई गोदाम से उठाते हैं और वही अरवा चावल को आप हमको देकर और फिर कोटा में लेकर के दोबारा फिर भेजते हैं और आप कहते हैं कि 5 किलो अनाज गया ना। मतलब भारत के 140 करोड़ लोगों में 84 करोड़ लोगों को अरवा चावल भेज के हम वोट लेते हैं और इस भारत के लोग 5 किलो अनाज पर भावना में बहकर या याद करके वोट दे देता है। 5 किलो अनाज आए रहे। आप हमको बताइए, 92% भारत के लोग मात्र 6,000 रुपया कमाता है महीना। ये 6,000 रुपया महीना कमा करके क्या पप्पू यादव का बेटा बरिस्ता में कॉफी पी लेगा? क्या पप्पू यादव का बेटा या किसी एमएलए एमपी का बेटा क्या केएफसी में जाके लेग पीस खा लेगा? क्या किसी बड़े घर का बेटा, क्या इस मिडिल क्लास और किसान और गरीब के बच्चों को क्या बर्गर खाने का शौक नहीं होगा? क्या पिज्जा खाने का शौक नहीं हुआ होगा? क्या वो सड़क के किनारे सड़ा हुआ चाउमीन खाकर और सड़ा हुआ पानी का गोलगप्पा पीकर 5 रुपये में अपनी जिंदगी को संतुष्ट कर लेता है और ये नेता अपना पीठ थपथपाता है? कब यह नेता आपसे मिलता है? कोई ऐसा बिहार में आप हमें बताइए, कब कोई ऐसा नाम बताइए जो नेता फोन कर दे किसी पदाधिकारी को। क्या कारण है कि हर चीजों में हमारे अरुण जी बैठे जिला, हर चीजों में हमारी बात जरा बताइए कि जब आप लौट जाते हैं, जब आप सीआई कर्मचारी के पास जाते हैं, जब आप बीडीओ के पास जाते हैं, जब आप कोटा में जाते हैं, जब आप प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं, जब आप जन्म प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं, जब आप आय प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं, तो आपसे पैसा 400 रुपया, 300 रुपया। थाना में जाइए तो धारा जोड़ने के लिए पैसा, फिर जाइए तो धारा निकालने के लिए पैसा, चार्जशीट देने के लिए पैसा, चार्जशीट नहीं देने के लिए पैसा, डायरी में नाम देने के लिए पैसा, डायरी से नाम निकालने के लिए पैसा। क्या हिंदुस्तान के और बिहार की राजनीति में जनता का मतलब सिर्फ इन नेता और पदाधिकारी को घूस देना बन गया, चोरी करना बन गया? सिर्फ हम पैसा इसीलिए पैदा हुए थे कि ताजीवन हमारा दादा मर गया तब भी हमारा पर्चा नहीं कटा, छरदादा मर गया तब भी पर्चा नहीं कटा, हमारा बाप मर गया तब भी पर्चा नहीं कटा, हमारा बेटा अब जिंदा है, उम्मीद किए हुआ है, आशा किए हुआ है कि हम
कहीं न कहीं जाएंगे तो हमें न्याय मिलेगा। कोई एक व्यक्ति हमें बता दे, यदि हिंदू मुसलमान जाति धर्म मंडल केवट धानो शाह निषाद मल्लाह शर्मा जसवाल जादव भूमियार राजपूत ये सब ना हो, कब तक कीजिएगा? कब तक दिल्ली और पटना की राजनीति में हम आप फंसे रहेंगे? जो लोग, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा, मैंने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके लिए हम और हमारे वर्कर और हमारे नेताओं ने खून पसीना एक ना किया हो। नेताजी, जनता से बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन आप हमेशा कभी दिल्ली की बात करते हैं, कभी पटना की बात करते हैं, आप पूर्णिया की बात क्यों नहीं करते? आप जलालगढ़ की बात क्यों नहीं करते? आप जलालगढ़ में निजगवा गांव की बात क्यों नहीं करते? आप गढ़बरेली के गांव की बात क्यों नहीं करते? कि वहां हमारे पास कौन आएगा? हमारे गांव का पीएम सीएम कौन होगा? हमारा पीएम और सीएम कौन होगा? हमारी बात कौन करेगा? हमारे लिए सुबह उठेंगे तो किसके पास जाएंगे? कभी इस हिंदुस्तान के पीएम के पास आप जा सकते हैं, कभी इस बिहार के सीएम और मंत्री से मिल सकते हैं? कितने दिनों तक बाद क्या कोई मंत्री किसी को फोन कर दे? एक वीडियो को जलालगढ़ में प्रमुख साहब जात पात कर लेते हैं, प्रमुख यहां बैठे हैं, इनके प्रमुख साहब जात पात में फंस जाते हैं, लेकिन जब इनके जलालगढ़ में वीडियो को हटाने की बारी आई, सुधीर बाबू प्रणाम सबको, जब हटाने की बारी आई तो आश्चर्य होगा, पप्पू यादव को जलालगढ़ से ऊपर तक लड़ना पड़ा। जो आदमी अपने पंचायत समिति, अपने ब्लॉक प्रमुख और मुखिया का सम्मान ना कर पाए, जो अपने वार्ड सदस्य वार्ड काउंसलर के भावनाओं का आदर जो पदाधिकारी ना करे, उसको 48 घंटे के अंदर पप्पू यादव जब तक रहा वो 72 घंटा भी अपनी जिंदगी नहीं जी सकता। या तो घोड़िया बिस्तर बांध के जाएगा या तो सरकार यहां आएगा। है किसी की औकात इस हिंदुस्तान में? है कोई देश का ऐसा पदाधिकारी? नीतीश कुमार जी भी फोन करते हैं, मैं भी फोन करता हूं, वो मुख्यमंत्री हैं। नीतीश जी और पीएम साहब, आप होंगे प्रधानमंत्री, आप संवैधानिक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं, जिसका फोन कभी नहीं सुनता है पदाधिकारी। हम जनता के बेटे हैं, फोन करने के बाद नहीं सुनेगा, या तो हम रहेंगे या तो वो रहेगा, तो ही बात होगी। आपका नहीं सुनता है। कोई ऐसा अस्पताल आप याद करिए भारत का, जहां किसी की मां, किसी का पिता, मैं रहूं ना रहूं दिल्ली में, मैं रहूं ना रहूं पटना में, इस बिहार का हर अस्पताल पे दस्तखत लिखा हुआ है कि किसी का फोन आए मत उठाना, सिर्फ एक आदमी का फोन उठा के काम तुरंत कर देना, उसका नाम है पप्पू यादव। यदि वो नहीं करेगा तो पप्पू यादव 12 घंटे के अंदर 7 लाख ले लो। हमको जेल क्यों भेजा कोरोना में? हमने क्या गुनाह किया था? 3 महीना पहले कोरोना में हम दिल्ली में घूम घूम बांटे, और दूसरा कोरोना में हम पटना आए। पटना में कोई अस्पताल बिहार का नहीं है जहां नहीं गए। 7 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 6 लाख, 3 लाख का पुर्जी, 46 लाख लोग मरे। सारा लाश पप्पू यादव अकेले उठाया। मां ने बेटा का लाश छोड़ दिया, बैठे नहीं, बाप ने मां का लाश छोड़ दिया, पप्पू ने उठाया। मेरे मुंह में ग्लव्स नहीं थी। हमने कहा पॉजिटिव जिंदगी जियो, सिर्फ इंसान के लिए जियो। हमारे साथ रहने वाला ना कोई गार्ड कोरोना में आया, ना मेरी पत्नी, ना मेरा बेटा, ना मेरी मां, ना मेरा भाई, ना मेरा दोस्त, ना मेरा ड्राइवर,
न मेरा पीए, मेरे साथ में रहने वाला एक भी आदमी कोरोना से पीड़ित नहीं हुआ। और हम 3 महीना बिहार के सड़कों पर रहे, एक भी अस्पताल में किसी को ज्यादा पैसा नहीं लगने दिए। हर नेता के घर से 50-60 हमने एम्बुलेंस निकाला। हर नेता के अस्पताल में जाकर के गरीबों का इलाज मैंने कम पे करवाया। नतीजा क्या हुआ? क्या ये जिम्मेदारी सारे एमएलए एमपी की नहीं थी? ये ढोल बंद करवा दीजिए, ढोल बंद करवा दीजिए। क्या ये जिम्मेदारी नहीं थी? आप हमको बताइए ना। जब हम 3 ट्रेन लेकर के कोटा गए थे और बिहार के सारे बेटी और बेटा को लेकर के ट्रेन से हम आए, सब लोगों ने कहा कि पप्पू यादव कैसे होगा? पूरा बिहार का माँ बाप सोशल मीडिया पर पप्पू यादव मेरे बच्चों को ला दीजिए। मैंने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से 10 बार हमने बातचीत की होगी कि प्लीज बिहार सारे राज्य के बच्चे आ गए हैं कोटा से, प्लीज मेरे बिहार के बच्चों को आप ला दीजिए। 1.5 महीने तक छोड़ दिया सबको। अंतिम में पप्पू यादव को इसी पीएम को अपने पैसा देकर ट्रेन भाड़ा करना पड़ा, तब हम लेके बिहार आए सारे बच्चों को। क्या ये एमएलए एमपी की जिम्मेदारी मात्र 5 बस भेज देते, 2 बस भेज देते? जो बंबई में पप्पू यादव ने 150 बस दिया, सोनू सूद को मैंने फोन करके बोला कि सर पहली सेवा सोनू ने मेरे ही फोन से शुरू की। मैंने कहा कि हमारे बिहार के बच्चों को भेज सकते हो, मेरा दोस्त है वो, हम साथ, हमारे बहने और वो दोनों साथ पढ़ते थे। और वहीं से उसने सेवा की। दिल्ली में 1300 बस हमने लगाया है। हमने सारे एमपी को कहा कि आप 10-10 बस दे दो। किसी के जेब से 10 रुपया नहीं निकला। और वही आपके एमपी बनते हैं। जो एमपी को मोटरसाइकिल नहीं होता है और वो 100 बीघा जमीन खरीद ले, अरबों खरबों रुपया जेब में कमा ले, क्या एमपी लूटने के लिए होता है कि बांटने के लिए? जो एमपी एमएलए लूटे उसको एक दिन भी बैठने का, रहने का अधिकार नहीं है। और ऐसे लोगों को आपको प्रणाम नहीं करना चाहिए जो सिर्फ जाति के आधार पर और बड़े मियां सब दिल्ली पटना में बैठने उसके आधार पर आपका वोट हासिल करता है। और उसके बाद ना किसी गरीब ना आम आदमी से कौन लड़ा? किसान से। पूरे बिहार में अकेला पप्पू यादव। पूरा देश में हरियाणा और पंजाब लड़ा और बिहार में अकेला पप्पू यादव। कोई ऐसा मुद्दा आप बताइए, कोई ऐसी घटना बताइए जो आपके यहाँ छोटी बड़ी घटना घटी हो। पप्पू यादव 12 घंटे के अंदर आपके यहाँ ना पहुंचा हो तो क्या मतलब? पूर्णिया वाले हमको आप भगाए नहीं थे। हम लिफाफा छाप के चलते मुश्किल से हम 11,000 वोट से हम हार गए और झोपड़ी के बदले लिफाफा को 64,000 से ज्यादा वोट, लगभग 1 लाख के नजदीक वोट आ गया। नतीजा हुआ कि पप्पू यादव को पूर्णिया परिस्थिति जन मधेपुरा का सीट खाली हुआ और वहां कोई व्यक्ति लड़ने के लिए परिस्थिति में तैयार उस वक्त नहीं थे दूसरे लोगों से, और पप्पू यादव को लड़ना पड़ा। हम इस मामले में लकी हैं या हम इस बात को समझते हैं कि पूर्णिया में जन्म लिए और जिस तरीके से आज देश भर में, आज दुनिया में सबसे ज्यादा याद करिए, जब मेरी गिरफ्तारी हुई थी तो पूरा विश्व ने लिखा था जस्टिस पप्पू। दुनिया में आज तक ऐसा किसी के लिए नहीं लोग लड़ा। याद करिए, जब हम समाप्त हो गए थे, शरीर में ब्लड नहीं था, पटना के बाढ़ में डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि नहीं बचेंगे। हमने कहा आप चिंता छोड़ दीजिए, जब तक बाढ़ है खाना हम पहुंचाएंगे, दफन हो जाएगा, हो जाएंगे। कहाँ कुछ हुआ? ब्लड चेंज हुआ बीएल कपूर में, हमारे बस निकाले गए, कहाँ कुछ हुआ? कब होगा? मैं नहीं मानता हूँ जो कभी किसी इंसान की सेवा करता है और बिना जाति धर्म भर के, बिना नफरत के, बिना किसी अहंकार के
सिर्फ भगवान समझ करके मदद करता है, पैर छूता है, उसको दुनिया में कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। एक ईमानदार आदमी को आप देखते हैं, एक भी भारत का पीएम और सीएम ईमानदार क्यों नहीं होता है? इन सबको पैसा ही क्यों चाहिए, अरबों खरबों रुपया, क्योंकि इन्हें राजनीति करनी है। हम इसीलिए आपके बीच आज विकट परिस्थिति में कस्बा के साथियों ने, कस्बा के हमारे बहुत सारे बुजुर्गों ने, वर्तमान मुखिया ने, पूर्व मुखिया ने, बहुत सारे वर्तमान प्रमुख, पंचायत समिति, पुरानी बातों के जज्बात के साथ आज जो वार्ड काउंसलर से लेके हमारे परिवार के सारे लोग घर से निकल करके आप कस्बा आए। मैं जानता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि चाहे हमने शुरू की कोढ़ा से, कोढ़ा के लोगों ने बिना देखे सैलाब उमड़ा, जब हम बरसात हो रही थी 5 दिनों तक, और जिस तरीके से रुपौली, भवानीपुर, बरारा के लोगों ने गांव घर नहीं छोड़ा, गली, सभी जाति धर्म के लोग पागल थे, रात हम वहीं थे, कभी हमें रहना पड़ता। कल फतवा में एक दलित परिवार के मां के मुंह पर पेशाब कर दिया, 1500 रुपये के चलते नंगा घुमाया, कल भर दिन वहां लड़ना पड़ा। फिर रात में हम रुपौली थे, परसों 2 मजदूर को बंजारी सीमेंट फैक्ट्री में मार दिया गया, वहां थे, उनके परिवार में खाने तक के लिए कुछ नहीं था, 10 लाख रुपया पहुंचाना था। लोगों ने, दोस्तों ने, सबने मदद की, और हम दोनों को, दोनों मजदूर को जिंदगी जीने के लिए मैं हमेशा कहता हूं, अरे यार पैसा रह के क्या करेगा? तालिबान में लोग प्लेन में मर गए, सड़कों पर मर गए, पैसा रह पाया? यूक्रेन में किसी के पास पैसा बचा? मणिपुर में मत्तो और कुत्ते के झगड़े में किसी के घर में पैसा बचा? 4 दिन पहले एक देश में भूकंप आया और 20,000 लोग बह गए, किसी के जेब में पैसा रहा? याद रखना, या पैसा पड़ोसी का है या पैसा गरीब का है। तुम्हारे पास पैसा हो न हो, पप्पू यादव जब तक जिंदा है, पैसे के अभाव में हिंदुस्तान के किसी एक गरीब को मरने और उसको अभाव में जीने पप्पू यादव ने नहीं दिया है। मैं जब तक हूं, मेरा शरीर, मेरा चमड़ी, मेरा खून, मेरे मन पर, तन पर, धन पर, परिवार पर, मेरे सब कुछ पर आपका हिस्सा है। हम क्या करेंगे लेके? हमारी माँ कभी कभी कहती है, मेरा ननिहाल बगल में थोड़ा, कि तू तो सभ्य बेच देती, थोड़ा कुछो मतलब नहीं छो। हम माँ से कहते हैं हमेशा कि याद रखिएगा माँ, इंसान है तो भगवान है, इंसान नहीं जिंदा है तो भगवान भी नहीं है। इंसान के लिए जीने की आदत कोई तो डालेगा, और हमने कभी राजनीति नहीं की, हमको कभी राजनीति नहीं आई, हमें कभी दोगलई नहीं आई, हमेशा एक विचारधारा से हम चले, हमेशा हमने मोहब्बत बांटा, हमेशा नफरत बांटने वालों के खिलाफ हम जंग लड़े, हमेशा समाज बांटने वाले के खिलाफ हम उसके खिलाफ जितना महाभारत नहीं लड़ता होगा उससे ज्यादा लड़े। हमेशा उस ताकत के खिलाफ हम लड़े जो ताकत किसी कमजोर और मिडिल क्लास के परिवार को उसके जीवन में दखल देता है। हमेशा अपराधी माफिया को चैलेंज किया हम इस बिहार में। कभी मुजफ्फरपुर बंद करो, कभी कटिहार में गोली चली, 12-6 लोग, 3 लोग, 4 लोग मर गए, वहां जाओ, कभी डालमिया नगर में बचाओ, कभी राजीव नगर, नेपाली नगर बचाओ, कभी कहीं बचाओ। हर शहर को बचाने का नाम पप्पू। और ये नाम किसने दिया? ये नाम पूर्णिया ने दिया, ये नाम आपने दिया, ये लड़ने की ताकत आपने दी है, ये लड़ने का जज्बा आपने दिया है, ये मदद और सेवा करने का जज्बा आपने दिया है। आपसे हम जीते हैं, आपसे मुस्कुराते हैं। हमें बात करनी चाहिए। हम हमेशा बिहार सरकार से कहते हैं, जनता को क्या चाहिए? जनता को चाहिए आर्सेनिक और आयरन पानी ना हो,
दम्मा कैंसर टीबी ना हो, हैजा पानी से ना फैले। जनता को चाहिए भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, आवास, शिक्षा, और आप बोझ बन जाते हैं। आप खैरात समझते हैं जनता को। हमेशा मैंने देश के सीएम पीएम से यही बात कही कि हम गणबनेली के हाई स्कूल को दुनिया का नंबर हाई स्कूल बनावे। हम ऐसा हाई स्कूल बनावे कि जहां पीएम का बेटा और गरीब का बेटा एक साथ पढ़े और 1 रुपया किसी को खर्चा पीजी तक। आप आज कितने भारत में लोग बेरोजगार हैं? 24 से 29% यूथ। प्रणाम, आपका प्रणाम। धूप में खड़ा हो, इन्हों प्रणाम सब लोग। 24 से 29% यूथ, 42% बेरोजगार है। बेरोजगार काहे, उसकी चिंता हम नहीं करते हैं। काहे, हमारी लड़ाई उसके लिए होनी चाहिए। हमसे किसी ने पूछा आप क्या कीजिएगा? हमने कहा जो बिना एमएलए एमपी के दुनिया की मदद कर सकता है, कभी सोचिएगा जब उसको सत्ता मिलेगी तो आदमी क्या कर सकता है। बिना किसी सीट के हम जब पूर्णिया हारे थे मधेपुरा, तो हम पटना बाहर आया। 11 दिन पटना के हर घर खाना पहुंचाए, दूध पहुंचाए, पानी पहुंचाए। सारे सीएम सब लोग सो गए। 12वां दिन पीएम का हेलीकॉप्टर आया, मंडराने लगा पूरी सब्जी चूड़ा को। 11 दिन तक कोई नहीं था। इसीलिए हम आप आपसे कंप्लीट मेरा सेंटिमेंट जो रिश्ता है, जो लोग आज यहाँ हमारे भाई धूप में खड़े हैं, परेशान हैं, मैं आपके इस सेंटिमेंट को जब देखता हूं, जब मैं आपके इस परेशानी को देखता हूं, तो हमें लगता है कि मेरे बेटे से महत्वपूर्ण आप हैं मेरे लिए। और नेता को अपने घर और अपने बच्चों से महत्वपूर्ण और अपने पैसा, अपने रसूख से महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता है। इसीलिए मेरा और आपके बीच का रिश्ता सिर्फ परिवार का है, आंगन का है, हर घर का है। हम इस देश की वो आवाज हैं, जब पप्पू यादव ट्वीट करता है ना, तो भारत सरकार सोचने पर मजबूर हो जाता है। आज तक इतने चैलेंजिंग ट्वीट, जब पप्पू यादव किसी शहर में जाता है तो अपराधी माफिया नेता का नक्शेस शहर छोड़ देता है। जब पप्पू यादव किसी शहर जाता है तो वहां की बेईमानी और चोरी खत्म हो जाती है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, याद करिए 90 में जब हम पहली बार एमएलए बने थे, 90 में ही हमने चैलेंज लिया था कि मर जाएंगे किसी भी परिस्थिति में। दिल्ली में 6 घंटा बिजली रहे न रहे, पटना में 3 घंटा बिजली रहे न रहे, पूर्णिया दिल्ली भी है, पूर्णिया पटना भी है, यहाँ 23 घंटा बिजली जब तक नहीं रहेगा तब तक पप्पू यादव का माने कुछ नहीं होगा। और हम हर 23 घंटे तक बिजली दिए थे। ये औकात आपने हमें दिया, ये हैसियत मेरी आपने बनाई, ये ताकत आपने दी, आपके पिता ने दिया, आपके वालिद ने दिया, आपके घर ने दिया था। और हम लड़े, हम संघर्ष किए, हम डरे नहीं, हम मरने से नहीं डरे। हम हर सिस्टम के खिलाफ लड़े, चाहे वो दिल्ली हो। भारत का कोई गरीब का आशियाना नहीं था दिल्ली में। हमने कहा एक ऐसा आशियाना बनाओ जब गरीब दिल्ली आए तो सीधा कहे कि मेरा घर पप्पू का घर है। और हर रास्ता पप्पू के घर के नजदीक खुलता था। वो था, उसको कहा जाता था आश्रम। वहां इस देश के हर गरीब के लिए रास्ता था, वहां हर देश के गरीब के लिए इलाज था, खाना था, सम्मान था, अपना घर था। बिहार, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या चाहिए आपको? आपसे कोई पैसा ना ले,
याद करिए, पप्पू यादव के रहते कोई अस्पताल आपको सता पाया था? कोई अस्पताल पप्पू यादव के रहते इतना जितना आज बिहार और भारत में अस्पताल आज लूटता है, निजी अस्पताल, क्या लूट पाया था? थी हिम्मत किसी को इतने जांच में पैसा लेने की? अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई जांच, था हिम्मत? वो लड़ाई थी मेरी बिहार में। 28 दिन मेरे खिलाफ सभी लोग हड़ताल किए थे। उसके बाद हम जब नहीं झुके, सरकार ने हम पर केस किया, लालू जी सीएम थे, हम जब नहीं झुके तो सारे सिस्टम को पप्पू यादव की बात माननी पड़ी, बोर्ड लगाना पड़ा। याद करिए, कस्बा हो या जलालगढ़, पूर्णिया हो या बिहार का कोसी सीमांचल का कोई वीडियो, कोई औकात था? एक वर्कर को वीडियो ने कस्बा में तुम कह दिया था। 4 घंटा जेठ महीना में धूप में हमने वीडियो को खड़ा किया था कि तुम जब मेरे गरीब और आम आदमी का सम्मान नहीं करोगे तो मेरा और तुम्हारा सम्मान भी इस जिंदगी में नहीं होगा। हम तुम्हारे खिलाफ गाली नहीं देंगे, लेकिन इतना याद रखना कि मेरे रहते हुए एक अंतिम गरीब का बच्चा भी मेरे लिए भगवान है। और ऊंची कुर्सी मिलती थी, हर ब्लॉक में हर जगह कुर्सी होता था, किसी को डर नहीं था, सब पप्पू यादव थे। आज आप कहां जाओगे? आप कहां जाते हैं? आपसे कौन पूछता है? आपको गले कौन लगाता है? आपको कौन पहचानता है? आपकी कौन इज्जत करता है? आपसे कौन प्यार करता है? आपको कौन लगता है कि ये मेरे भाई हैं, या ये मेरे बेटे की तरह है, या मेरे आंगन की तरह है, या मेरे परिवार की तरह है? कोई लगता है? आप सोचिएगा, क्या लगता है आपको? आज सिपाही में 20 लाख, आज भी यूपीएससी बीपीएससी की एग्जामिनेशन के बाद टीचर लोग होंगे कि नहीं, सारी लड़ाई, चाहे एसटीटी की लड़ाई, चाहे टीटी की लड़ाई, चाहे बीटीएड की लड़ाई, चाहे बीएड की लड़ाई, चाहे एमबेड की लड़ाई, सारी लड़ाई अकेला पप्पू यादव। परसों हम कहां थे? परसों थे 1,14,000 जिस वार्ड सचिव को हटा दिया गया, उसकी लड़ाई पटना में। आप देखे होंगे वो भीड़। फिर थे हम रसोईया मां के साथ लड़ने में। हर लड़ाई में कोई घटना घटती है तो लोग कहता है पप्पू यादव को खबर नहीं भेले यार, लागे छे पप्पू यादव सोशल मीडिया पर नहीं देते, मोदी का नाम क्यों नहीं लेता, लालू जी का नाम क्यों नहीं लेता, नीतीश जी का नाम क्यों नहीं लेता, किसी एमपी एमएलए का नाम क्यों नहीं लेता? हर रोग का इलाज सिर्फ पप्पू क्यों है? हर आंगन का तुलसी हम आपको मानते हैं। हर बीमारी का इलाज पप्पू क्यों है? हर सवाल का जवाब पप्पू क्यों है? हर परिवार का रिश्ता पप्पू क्यों है? कोई भी आदमी जब संकट में होता है तो सबसे पहले पप्पू, कोई भी आदमी पीड़ा में होता है तो सबसे पहले पप्पू। हम आपके बीच सिर्फ इसीलिए आए हैं कि हम कब तक जात पात करेंगे, कब तक हिंदू मुसलमान करेंगे, कब तक ये बीन बजाने आएगा मदारी लोग और आकर के हिंदू मुसलमान नफरत की राजनीति? क्यों कौन आवाज उठाता है सदन में? कौन? जो लोग आज बड़ी बड़ी बात करते हैं वो लोग कहां थे 4.5 साल तक? हर लड़ाई को अकेला पप्पू यादव लड़ा। हर घटना को आप याद करिए। या पूर्णिया को हम दुनिया का नंबर 1 बनाना चाहते हैं। इस पूर्णिया से ही पीएम की आवाज उठनी चाहिए। मधेपुरा में गडकरी आए थे ना, तो उन्होंने कहा था, सबने कहा पप्पू यादव के लिए मत जाइए गडकरी साहब। उसने कहा कोसी सीमांचल का, चाहे वो कटिहार से
महानंदा बेसिन हो या एनएच, चाहे आज ये 4 लेन हो, चाहे आज विजय घाट का 4 लेन हो, ये सब कुछ पप्पू यादव ने लड़ा। मंच पर बोला, विजेंद्र और मंत्री भाग गए, सुशील मोदी हेलीकॉप्टर से नहीं उतरे। गडकरी का वो स्पीच सुनिएगा, कहा कि मैंने दुनिया में पप्पू यादव जैसा सेवक आज तक नहीं देखा, कि यह सिर्फ अपनी कभी बात नहीं की, सिर्फ बिहार और कोसी सीमांचल की बात करता है। कौन बात करता है? बाढ़ आता है तो ये लोग कहां हो जाते हैं, कहां? चिमटी बुखार आता है तो कहां जाते हैं? आप हर संकट, इसीलिए मैं आज कस्बा में आया हूं। कस्बा जलालगढ़ के मैं एक लोगों से, यदि आपको पप्पू यादव पर भरोसा हो, लगे कि पप्पू यादव आपके आंगन का खुशबू है, आपने पप्पू यादव को पैदा किया है, पप्पू यादव आपका अपना है, आपका खून है, पप्पू यादव के आने के बाद हर गरीबों की जिंदगी मुस्कुराएगा, पप्पू यादव के आने के बाद हर किसान अपनी बात रख पाएगा, पप्पू यादव के आने के बाद हर युवा, हर छात्र अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ पाएगा। चाहे कॉलेज की बात हो, चाहे स्कूल की बात हो, पप्पू यादव के आने के बाद